सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबीयिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मुहतसिमीन व सहबिल किरामिल मुत्तकीन अल मुंतजिबीन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्बिर नफ्सक मअल लज़ीना यदऊना रब्बहुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। We praise Allah Almighty. We send blessings and salutations upon the Prophet sallallahu alaihi wasallam. We ask Allah Almighty to bless them. तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए जो कि खालिक कायनात भी है और मालिक कायनात भी है। बाद अज़ हम्दो सना हुजूर नबी रहमत शफीए उम्मम सरवरे कायनात रूए कायनात अल्लाह के प्यारे उम्मत के सहारे सहाबा की आंखों के तारे सरवरे कायनात रूए कायनात अहमद मुश्तबा जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हदिया और नियाज पेश करने के बाद उलमाए कराम गुलामाने औलिया आशिकाने मुस्तफा गुलामाने मुश्तबा सभी को मेरी जानिब से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर कोई मुझसे मिलना चाहता है कोई जो मुझसे मिलना चाहता है, अल्लाह ताला हुक्म फरमाता है कोई जो मुझसे मिलना चाहता है, जो मेरा ताल्लुक चाहता है, जो मेरी कुर्बत चाहता है, जो मेरा कुर्ब हासिल करना चाहता है, मेरी मार्फत हासिल करना चाहता है। तो बंदों ने जवाब दिया, जी मालिक हम तेरी मार्फत चाहते हैं, तेरा कुर्ब हासिल करना चाहते हैं। तो जवाब आया, पहले उनसे मिलो जो मुझसे मिले हुए हैं। पहले उनसे मिलो जो मुझसे मिले हुए हैं। पहले उनकी जिक्र की मजलिस में जाया करो जो हर वक्त मेरा जिक्र करते रहते हैं। उनकी मजलिस में आया जाया करो जो मेरे जिक्र से गाफिल नहीं होते। उनकी मजलिस में आया जाया करो जो मेरे जिक्र में रहते हैं। तो मालिक फरमा रहा है, मालिक रास्ता दिखा रहे हैं। फरमाया वस्बिर नफ्सक मअल लज़ीना यदऊना रब्बहुम। फरमाया वो सुबह शाम मेरे जिक्र में लगे रहते हैं, वो सुबह शाम मेरे जिक्र में लगे रहते हैं, वो मेरे जिक्र से गाफिल नहीं होते हैं। तो अब यहाँ सवाल ये है कि जिक्र तो सभी खुदा का करते हैं, तो इन बंदों में क्या खास बात है कि रब फरमा रहा है कि उनकी सोबत में जाओ? इनमें क्या खास बात है? जिक्र तो सभी करते हैं। कोई जिक्र करता है दुनियादारी के लिए, कोई उसको याद करता है कि दुनियादारी मिले, कोई उसको याद करता है कि मार्फत मिले, कोई उसको याद करता है कि विलायत मिले, कोई उसको याद करता है कि करामत मिले, कोई उसको याद करता है कि पब्लिसिटी मिले, ऐशो इशरत मिले। तो मालिक ये क्यों याद करते हैं? ये जो हुजरे में आराम फरमाए ये किस लिए याद करते थे? सवाल ये है, जो मज़ारे अक़दस में आराम फरमा है वो किस लिए याद करते थे? फरमाया युरीदूना वजहहू, युरीदूना वजहहू, वो मेरे मुखड़े के मुतलाशी थे।
वो मेरी दीद के तलबगार थे, वो मेरी रजा के तलबगार थे, वो इसलिए मुझे याद करते थे। फरमाया कि इनसे जुड़ जाओ, तुम इनसे जुड़ जाओगे तो फिर तुम्हें रब का कुर्ब मिलेगा। जो रजा के तलबगार होते हैं तो वो फिर जब मदीना शरीफ जाते हैं तो उनका 18-18 दिन वजू नहीं टूटता। जो रजा के तलबगार होते हैं तो फिर काबे का तवाफ वीराने में करते हैं। जो रजा के तलबगार होते हैं तो तीसरा करम उन पे होता है कि हुजूर अलैहिस्सलाम उनको अपना दीदार अता करते हैं। जो रजा के तलबगार होते हैं तो वो फिर जब दुनिया से जाते हैं ना, जो रजा के तलबगार होते हैं तो वो जब दुनिया से जाते हैं तो तब भी वही इस्तिकामत, वही फैज, वही खशियत इलाही का मंजर होता है जो दुनिया और आखिरत को जोड़ देते हैं। ऐसा लगता है दुनिया खत्म हो गई है और आखिरत आ गई है, जो रजा के तलबगार होते हैं। तो इस हवाले से मैं पहले एक मौजज़ा सुनाना चाहता हूँ। रोज शदीद भूख लगी, आप बैठ जाएंगे जी, आप बैठ जाएंगे, आदम का भी तकाजा है। आप फरमाते हैं कि मुझे एक दिन भूख लगी तो मैं ये सोच रहा था, इतनी शदीद भूख लगी कि मेरे बस से बाहर थी। तो मैंने अब सोचा कि हुजूर ने सवाल करने से तो मना किया है, तो मैं ऐसा करता हूं कि मस्जिद नबवी के दरवाजे पे जाके बैठ जाता हूं। मस्जिद नबवी के दरवाजे पे जाके बैठ जाता हूं तो शायद कोई वहां से गुजरे और मेरा हाल समझ जाए। तो अब आप फरमाते हैं मैं मस्जिद नबवी के दरवाजे पे जाके बैठ गया तो इतने में हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर भी आ गए। आप आए तो मैंने कहा इनसे कोई शरई मसला पूछूंगा और इनसे कोई कुरान के मुतालिक बात पूछूंगा तो शायद ये मेरी कैफियत समझ जाए। तो अब जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर यार गार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप तशरीफ लाए तो आपसे मैंने, आप फरमाते हैं मैंने आपसे कुरान का कोई शरई मसला पूछा या कुरान की आयत पूछी तो आपने वो बताया और आप चल दिए। तो मैंने कहा मेरा मसला तो आज नहीं हुआ। तो अब इतने में हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु आप तशरीफ ले आए। आप आए तो आपसे भी मैंने शरई मसला पूछा तो आपने भी बताया और आप चल दिए। मैंने कहा मेरा मसला तो फिर भी हल नहीं हुआ। अब एक तरफ से रोशनी उठी, एक तरफ से रोशनी उठी और दिलो निगाह का मुर्शिद अवली भी आ गया। हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए। तो अब मैंने हुजूर से भी मसला पूछा। तो जब मैंने हुजूर से मसला पूछा ना, हुजूर मुस्कुराए और मेरी तरफ देख के कहते हैं अबू हुरैरा भूख लगी है। अबू हुरैरा भूख लगी है। फरमाया आपने अर्ज किया जी हुजूर मुझे भूख लगी है। तो कहने लगे मेरे पीछे पीछे चले आओ। अब हजरत अबू हुरैरा आपके पीछे पीछे चले गए और अंदर से हुजूर ने अहले खाना को कहा तो एक जो मट जिसको आप कहते हैं जी, एक प्याला बाहर आया, दूध का भरा हुआ एक प्याला बाहर आया। तो हुजूर ने अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया अबू हुरैरा जो सफा के चबूतरे पे बैठे हैं ना उन्हें भी बुला लो, उन्हें भी बुला लो। तो मैं सब साहबा को बुला लाया और मेरे दिल में ये ख्याल भी पैदा हुआ वो तो 70 साहबा है और ये छोटा सा दूध का प्याला किस किस को पूरा होगा। बहरहाल हुजूर का हुक्म था और मैं बुला लाया। तो जब आप बुला रहे तो हुजूर ने फरमाया अबू हुरैरा इसको तकसीम करो। तो मैं तकसीम करने शुरू हो गया। जब एक सहाबी को पिलाया, दूसरे को पिलाया, तीसरे को पिलाया, मैं देखता हूँ कि मिकदार कम नहीं होती दूध की, मिकदार कम नहीं होती दूध की। तो मेरे दिल में ये ख्याल आ गया कि अब ऐसा लगता है कि इस प्याले का ताल्लुक रब ने औज़े कौसर से जोड़ दिया है, औज़े कौसर से जोड़ दी है। अब मेरे दिल में ढारस बन गई कि अब ये खत्म नहीं होगा। तो जब सबको मैं पिला चुका तो हुजूर ने फरमाया अब अबू हुरैरा तुम पियो, अबू हुरैरा अब आप पिए। तो अबू हुरैरा ने पिया, एक मर्तबा पिया, 2 मर्तबा पिया, 3 मर्तबा। जब पी चुके तो हुजूर ने फरमाया अबू हुरैरा और पियो, अबू हुरैरा और पियो। फरमाया हुजूर मुझे रब की इज्जत की कसम है मेरा जी भर गया है, मैं सैराब होके पी चुका हूँ। तो फरमाया जो कौम के पिलाने वाला होता है वो आखिर में पीता है। तो फिर हुजूर ने वो नोशे जां किया और वो पी लिया। अच्छा ये बात अब यहाँ खत्म हो। अब जो करामत सुनाने वाला हूँ मेरे हुजूर किबला आलम, आपके किबला आलम की बात करने वाला हूँ। वो बड़ी हस्तियां हैं, उनका मकाम भी बड़ा है।
हमारी तो, हम तो इस काबिल नहीं, हम तो इन्हें भी नहीं पहचान सके, तो उनका क्या जिक्र करेंगे। लेकिन मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि हमारे जो शेखैन हैं वो खुश होते हैं अपने शेख के जिक्र पर, उसको मद्देनजर रखते हुए, तब नहीं तो हमारी क्या औकात, वो बड़ी हस्तियां हैं, उनका जिक्र, उनका तो नाम भी हम अदब से लेते हैं। लेकिन उससे पहले एक हदीस कुदसी आपको सुनाना चाहता हूं जो बुखारी शरीफ की है, और हदीस नंबर है 6502 हदीस नंबर है, और ये ऑथेंटिक हदीस है, बुखारी शरीफ की हदीस है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं, ये हदीस कुदसी है, वो फरमाते हैं कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जब मेरा कोई बंदा फर्ज के जरिए, कसरत नवाफिल के जरिए मेरा कुर्ब पाता है, तो वो मेरे इतने करीब हो जाता है कि मैं उसके हाथ बन जाता हूं, मैं उसके हाथ बन जाता हूं, मैं उसकी आंखें बन जाता हूं जिससे वो देखता है, मैं उसके कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है, मैं उसके पांव बन जाता हूं जिससे वो चलता है। अच्छा, यहाँ पे मुहद्दिसीन ने जो इसकी शरह लिखी है या इसका मफहूम लिखा है या एक्सप्लेनेशन लिखी है, वो ये लिखी है क्योंकि रब तो जो है वो आज़ाद से पाक है, उसके कोई बॉडी पार्ट्स नहीं है। तो इन्होंने जो मुहद्दिसीन ने इसकी जो मफहूम लिखा है वो ये कहते हैं कि आंख तो उसकी होती है, आंख तो उसकी होती है, लेकिन उसमें रब की अता करदा ताकत आ जाती है। आंख उसकी होती है, उसमें रब की अता करदा ताकत आ जाती है। हाथ उसके होते हैं, उसमें रब की अता करदा ताकत आ जाती है। जब रब की अता करदा ताकत हाथ में आ जाए ना, तो फिर हुजूर किबला आलम आसा मारते हैं तो चश्मे फूट जाते हैं, चश्मे फूट जाते हैं। जब हाथ में खुदा की अता करदा ताकत आ जाए ना, तो जानशीने सुल्तानुल फुकरा किसी पे हाथ रखें तो अल्लाह उसे भी शफा देता है। जब निगाह में अल्लाह की ताकत आ जाए ना, तो वाली बागदरा शरीफ बैठे बागदरा शरीफ में होते हैं, लेकिन मुरीद को पकड़ के मुजद्दिद अल-फिसानी के मज़ार पे ले जाते हैं। जब निगाह में रब की ताकत आ जाए ना, तो फिर हम जैसे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को भी ना इसका में दिला छोड़े। फिर कर्नल साहब बैठे हैं जी, हमें क्या लगे, हम तो मैथ्स कॉम पढ़ते हैं, हम तो स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं, हम तो लिटरेचर पढ़ते हैं, फिर हम जैसों से भी काम ले लिया जाता है। ये अभी जो फैज बोल रहा है वो इनकी निगाह का असर ही तो बोल रहा है, नहीं तो हमें क्या लगे, हम तो, मैं तो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, ये तो अभी इनका फैज बोल रहा है। तो जब रब में, जब निगाह में रब की अता करदा ताकत आ जाए ना, तो फिर वाली बागदरा शरीफ जो है वो बैठे तो बागदरा शरीफ में होते हैं, लेकिन जो अपने मुरीद है उसको मुजद्दिद अल-फिसानी के मज़ार पे ले जाते हैं। तो ये है तो जब हाथों में रब की अता करदा ताकत आ जाए, तो ये सिर्फ हदीस पाक आपको सुनाई है ताकि आपको ताज्जुब ना हो करामत से, इसलिए ये पहले सुनाई। तो अब आ जाए जो मैंने जिस करामत का जिक्र करना चाह रहा था। मेरे हुजूर किबला आलम, आपसे मैंने ये सुना है, आप अपने हुजूर किबला आलम सरकार वाली सालिकाबाद शरीफ रहमतुल्लाह अलैह आपका एक वाकिया सुनाते हैं। मैंने तो हुजूर किबला आलम से सुना है। आप फरमाते हैं कि लाहौर का एक खलीफा था, खलीफा कमरुद्दीन साहब। वो कहता है कि इधर खानकाई मस्जिद की बात है, वो ये कहता है कि सर्दी का मौसम था और मैं खानकाई मस्जिद में बैठा हुआ था, तो मेरे दिल में ये ख्याल आया कि भाई कहीं से कोई चाय आ जाए, कोई गर्म चीज आ जाए, कावा आ जाए। तो मेरे दिल में ये ख्याल आया, तो इतने में से अंदर से जो खादिम है वो उजरे से चाय की एक चैनक लेके आ गया। अब सरकार वाली सालिकाबाद शरीफ रहमतुल्लाह अलैह आप भी तशरीफ फरमाते, खुलाफा भी तशरीफ फरमाते। तो अब मेरे हुजूर किबला आलम के किबला आलम ने फरमाया, कमरुद्दीन इसा वंड, इसा तकसीम कर। तो आपने वो तकसीम किया।
तो अब वो सोच रहा था ये अचानक से निकी चाहिए इससे कितनी चाह सी, लेकिन हुजूर ने उधर ही सोच वही है, लेकिन हुजूर का हुक्म था तो सरकार का हुक्म था, वो तकसीम करना शुरू हो गया। एक को डाला, दूसरे को दिया, तीसरे को दिया। तो उसके दिल में भी ये ख्याल आया कि अब ये तो खत्म नहीं हो रही, तो मेरे लिए बहुत सारा बचेगा। तो इसको शॉर्ट कर रहा हूँ क्योंकि टाइम कम है। तो अब जब आखिर में बचा, वो देख रहा है मैं डाली जा रहा हूँ, चाहे तो खत्म हो नहीं रही। तो अब फरमाया कमरुद्दीन और तू पी, कमरुद्दीन और तू पी। वो कहता है मैंने एक दफा पिया। वो फरमाया और पी, फिर थोड़ा और पिया, फिर फरमाया और पी, फिर फरमाया और पी। तो इस तरह पीते फिर फरमाया अब कौन बाकी है। तो अब हुजूर ने फरमाया कौन बाकी है, फरमाने कहने लगा अब साकी बाकी है। तो फिर हुजूर पाली है मेरे हुजूर किबला आलम के किबला आलम ने वो पिया और नौशे जहाँ किया। तो अब जो मकसद है आपको सुनाने का वो ये है कमाल दर्जे की इत्तिबा, ये फैज़ मोहम्मदी का कमाल है। मैं अपने लफ्ज़ शायद जाया कर रहा हूँ, आपको समझ नहीं आ रही। ये फैज़ मोहम्मदी का कमाल है, कमाल दर्जे की इत्तिबा इन औलिया को अल्लाह ने दी है। वहां देखें, अच्छा जो मैं एनालिसिस कर्नल साहब इसका जब कर रहा था, डीप स्टडी कर रहा था, इस वाक़ये को भी देखा, इस वाक़ये को भी देखा, तो मेरे जहन में ख्याल आया यहाँ जमाने का गौस ज़मा है, यहाँ जमाने का गौस ज़मा है और मुरीदों का जूठा पीर है, और वहां पूरे दो जहां का पीर है और 70 साहबा का जूठा पीर है। उनकी तो शान ही अलग है, लेकिन यहाँ पर गौस ज़मा है, वक्त का वली है, और वो अपने मुरीदों का ये आजिज़ी है, ये इंकिसारी है। तो दुआ है अल्लाह ताला से जो मैंने कहा आप लोगों ने सुना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और इन वलियों का, इन मशाइख का, इन शेखैन का साया हमारे सरों पर तादेर कायम व दायम फरमाए। वमा अलैना।